So successfully we have reached Kolver Bridge in and a half an hour. So let us enjoy some drone shots. तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बात हुई थी लास्ट ब्लॉग में इंटरनेशनल राइड की, बट कुछ पर्सनल कारण की वजह से वो इंटरनेशनल राइड कैंसिल हो गई और हमने एक छोटा सा राइड प्लान कर लिया बनारस तक के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। रास्ते में जो हम लोग रूट लेने वाले हैं वो आरा होते हुए, आरा 0 माइल फ्रॉम मोहनिया वाले रोड में जाएंगे, जो हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन का जो काम हो रहा है उसी रोड से हम लोग जाएंगे। फिर मोहनिया से फिर हम लोग सीधे मुगल सराय होते हुए और बनारस पहुंचेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। घर से निकलने में काफ़ी देर हो गया। प्लान था कि सुबह में हम लोग 5:30-6 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी 7:30 हो रहा है। अभी ऐसे भी कल का दिन होली था और आज उसके नेक्स्ट सुबह है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक अभी कम मिलेगा, इसलिए थोड़ा आराम से उठे सुबह में और इस कारण थोड़ा लेट हो गया निकलने में। एग्जॉस्ट लग जाने के बाद ये पहली मेरी लंबी राइड है। कल ही हमने फ्यूल अप करा लिया था, इसलिए फ्यूल का कोई समस्या नहीं है। अभी लगभग फ्यूल अप होने के बाद 270-280 किलोमीटर आराम से आ जाता है। तो सक्सेसफुली वी हैव रीच्ड कोलवर ब्रिज इन एंड हाफ एन आवर। पटना से हम लोग 7:30 बजे के आसपास निकले थे और 8 बजे हम लोग कोलवर ब्रिज अभी क्रॉस कर रहे हैं। देख सकते हैं आप पुराना वाला ब्रिज जिसके ऊपर से ट्रेन अभी जा रहा है, और ये नया वाला ब्रिज है। बहुत अच्छा हो गया है, बहुत पहले सब थोड़ा कम टाइम लगने लगा है, क्योंकि ब्रिज पे जब आप बाइक से होते थे तो ज़्यादा समय नहीं, 15-20 मिनट तभी भी लग जाते थे, और आप कार से हो तो बाद में चलो हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपके आराम से चले जाते थे। और नया ब्रिज हो जाने के बाद ये समय बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, मतलब जो आपको समय लगे बस पुल क्रॉस करने में। एक फैमिली थी, यूपी की ही फैमिली है। सुपर बाइक को देख के वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए। अच्छा लगता है कि जब आप इतनी अच्छी चीज़ आप जब चला रहे हो और सामने वाला जब आपको अच्छा रिस्पांस देता है तो इट फील्स गुड। लगता है कि पैसा वसूल हो गया है। एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा, इस रूट से जो भी जाए यहाँ का पेड़ा ज़रूर खाए। ये जगह का नाम है सकड्डी, जो कोलवर से आरा के बीच में ये पड़ता है। तिलंगा जी का मशहूर पेड़ा के नाम से यहाँ का पेड़ा मशहूर है। ये जगह का नाम सकड्डी है। कोलवर से आपको 10-15 किलोमीटर लगेंगे, और आरा से अगर आप आना चाहेंगे तो वही आपको आसपास 10 किलोमीटर के बीच में ये सेंटर पॉइंट पड़ता है, कोलवर और आरा के बीच में। जिस रोड से भी हम लोग जा रहे हैं, ये पटना से बक्सर के लिए जो 4 लेन का काम होना है उसका कुछ पैच अभी भी बचा हुआ है बनना। मैक्सिमम पैच अभी बचा हुआ है और कुछ एक पैच बन कर रेडी हो गया है, जिस पे भी हम लोग जा रहे हैं। होप
ईयर एंड तक पूरा काम खत्म हो जाए। नाउ वी हैव रीच्ड आरा। लगभग 40 मिनट लगे हैं आरा आने में। जनरली जब हम लोग कार से आते हैं तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। बाइक से हमें आने में 40 मिनट में हम लोग आरा पहुंच गए। नॉट बैड। भाई सही बात है, जब एग्जॉस्ट लगने के बाद अगर लोग पलट के ना देखे तो एग्जॉस्ट पे पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। जेस पाजी एक बड़ा सही बात कहते हैं, पैसा शोर मचाता है। सही में पैसा शोर मचाता है और लोग पलट के देखते भी हैं। एक पुल बना है जो आरा में रेलवे लाइन के ऊपर से निकल जाता है। ये पुल हो जाने के बाद काफ़ी इजी हो गया है आरा 0 माइल पहुंचना। या आपको और सासाराम जाना है या मोहनिया जाना है तो आपको ये पुल से ही जाना होगा। तो इस पुल से हो जाने के कारण काफ़ी पहले ट्रैफिक लग जाता था जब हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन ये पुल हो जाने के बाद मतलब काफ़ी धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उससे काफ़ी नज़दीक हो गया है अब रास्ता। और आप गूगल मैप पे देखोगे पटना से दिल्ली जाने का तो फिर दिखाते हैं 20 घंटे। जब ये पटना से बक्सर 4 लेन जब बन जाएगा और बक्सर से फिर गाजीपुर के लिए जब रोड कनेक्ट हो जाएगी, अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो लोग कह रहे हैं कि पटना से दिल्ली हम लोग 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। सो नाउ वी हैव रीच्ड आरा 0 माइल। अगर आप स्ट्रेट चले जाओगे तो आप सीधे सासाराम चले जाओगे। सासाराम से भी आप बनारस जा सकते हो, लेकिन ये जो 4 लेन का जो काम बन रहा है इस रोड्स काफ़ी अच्छे हैं इधर के मोहनिया से। तो वी विल टेक ए राइट फ्रॉम हियर। तो जो लोग भी आरा के हैं मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आरा में मेडिकल कॉलेज आ रहा है। और वो मेडिकल कॉलेज कहाँ आ रहा है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं खाली प्लॉट्स, यहीं पे आरा का मेडिकल कॉलेज बनेगा। सो आरा के लोगों को अच्छे इलाज के लिए अब पटना नहीं आना पड़ेगा। तो ये देखिए जो हम अभी रोड्स पे जा रहे हैं, ये अभी आरा से मोहनिया का जो 4 लेन का काम अभी इस पे हो रहा है। कुछ पैचेस में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आगे वीडियो में आपको दिख जाएंगे कि काफ़ी जगह काम हो गया है और काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है। ये जो जगह देख रहे हैं शायद यहाँ पे टोल प्लाजा बनेगा। जो हम लोग आरा 0 माइल से मोहनिया जाएंगे उसका जो 4 लेन है उसका टोल प्लाजा यही होगा। काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है ये। ये है जगदीशपुर का बाजार। जगदीशपुर का एक कह सकते हैं कि एक आउटर पॉइंट। अभी हम लोग जगदीशपुर से क्रॉस कर रहे हैं। अभी रास्ता बन रहा है, इस कारण से कहीं कहीं थोड़ा पैचेस बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये में जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, ये यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो ये रोड बना रहे हैं अशोक बिल्डकॉन, उनका ये प्लांट है और यहीं पे इनका साइट ऑफिस भी है। काफ़ी बड़ा प्लांट है। सो लेट अस एंजॉय सम ड्रोन शॉट्स।
करीब निकले हुए करीब 1 घंटा हो गया है और हम अभी जगदीशपुर पहुंच चुके हैं। और यहाँ अभी रुके थे कुछ ड्रोन शॉट्स लेने के लिए और कुछ इंस्टाग्राम के लिए पिक्स फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो भी राइड की अपडेट्स है पहले वहीं आती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे राइड पे। तो इंस्टाग्राम के लिए कुछ फ़ोटोज़ निकालने और कुछ ड्रोन शॉट्स लेने के बाद हम लोग वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए वाराणसी के लिए। हम लोग करीब यहाँ 40 to 45 मिनट्स रुक गए। काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया हम लोगों ने यहाँ। होप आगे हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। सो आफ्टर जगदीशपुर हम लोग कोचस पहुँच गए हैं। कोचस से लगभग मोहनिया जो है लगभग 30-35 किलोमीटर और है। 10:06 हो रहे हैं। जगदीशपुर में हम लोग करीब 40 से 45 मिनट रुक गए थे, वरना अभी हम लोग अभी मोहनिया पहुंच गए होते। तो जो मैं जिस रास्ते की बात कर रहा था वो रास्ता यही है, और यहाँ से आप लेफ़्ट चले जाते हैं तो सासाराम, और राइट चले जाएंगे तो बक्सर। आम दिनों में काफ़ी यहाँ ट्रैफिक रहता है, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग ट्रैफिक होता नहीं है अभी इधर। सो हम लोग मोहनिया पहुंच चुके हैं। मोहनिया आने में लगभग 3 घंटे लग गए। 7:30 में निकले थे घर से और 10:30 अभी हो गया है। टू बी प्रिसाइज उस 3 घंटे में 40 मिनट्स का ब्रेक भी है। सो इन 2 hours 20 minutes of running time we have reached मोहनिया फ्रॉम पटना। जब आप गूगल में जब डालोगे पटना से मोहनिया के लिए तो गूगल आपको दिखाएगा 3.5 hours to 4 hours, बट इन 2 hours 20 minutes of running time we have reached मोहनिया। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि कैमूर जिला में ही माँ मुंडेश्वरी माँ का मंदिर है, जो एक शक्तिपीठ है। आप देख सकते होंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुल के नीचे एक बड़ा सा द्वार, जय माँ मुंडेश्वरी। तो द्वार यही थे, इधर से ही आप जा सकते हैं मुंडेश्वरी माँ के मंदिर। जरूर आए, बहुत अच्छी जगह है। जहाँ मंदिर लोकेटेड है वो पहाड़ के ऊपर है। सो आप जो सामने देख रहे होंगे ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। यूपी से आने वाली जो भी गाड़ियाँ उसकी जांच यहाँ होती है। सो अगर आप यूपी से अगर लिकर ला रहे हो तो सोच समझ के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप हो सकता है कि आप पकड़े जा सकते हैं। देखिए, आप जब यूपी से आते रहेंगे तो आपको उस रोड से आना होगा जहाँ पे आप चेक पोस्ट देख रहे होंगे। कोई पुलिस नहीं है, जो भी है वो अंदर बैठे हुए थे। तो ये टोल प्लाजा है। बाइक्स के लिए अभी भी कहीं पर टोल लगता नहीं है। एक्सप्रेसवेज पे टोल लगता है बाइक का। जब आप दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली से आ रहे हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया जाए तो अगर आप उसके आगे लखनऊ के बाद आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएं अगर, तो वहाँ पे बाइक का टोल लगता है। तो कार से अगर आप आ रहे होते तो यहाँ पे आपका टोल लग जाता, लेकिन हम लोग बाइक से इसलिए टोल का पैसा बच गया। तो हम लोग अब यूपी में एंटर कर चुके हैं और फ्यूल थोड़ा सा है तो यहाँ पे फ्यूल अप करा लेते हैं। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। फुल कर दीजिएगा। यूपी में है ना अभी प्रॉब्लम? जी, यहाँ पे कैसे लीटर है? 95 रुपये 22 पैसे। 95 86 लिखा हुआ है। अच्छा, डीजल का है। डीजल डाले ना। अच्छा, ये पेट्रोल का ना। फुल कर दीजिएगा। हम बता सीधे 10 रुपये सस्ता है। पटना में 105 है। तो भैया हमें यहाँ पेट्रोल सस्ता पड़ गया। पटना में 105-107 रुपये लीटर है पेट्रोल,
और यहाँ पे हमें पड़ा 95 रुपीज़ पर लीटर। तो भैया फाइनली वी हैव रीच्ड मुगल सराय। मुगल, हालांकि अब इसका नाम चेंज होके ये हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बट मैं मुगल सराय इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मैक्सिमम आप लोग जानते होंगे इसे मुगल सराय के नाम से। यहाँ से वाराणसी अभी, और जहाँ मुझे रुकना है अभी वाराणसी में जिस होटल में रिवाटस, वो अभी यहाँ से 18 किलोमीटर है। लेफ्ट हैंड साइड में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, दुकान के उस तरफ है, पीछे में है, बहुत बड़ा जंक्शन है ये इसका मेन रास्ता है जंक्शन जाने का। तो भैया हम बनारस पहुंच गए हैं। 7:30 बजे सुबह में निकले थे पटना से और 12 बजे हम लोग बनारस में पहुंच गए हैं। तो कह सकते हैं करीब 4.5 घंटे में हम लोग आराम से पटना से वाराणसी पहुंच गए हैं। और अभी जिस पुल पे हम लोग जाएंगे, ये गंगा मैया के ऊपर ये पुल बना हुआ है। पटना से कम गर्मी है वाराणसी में। एक्चुअली जाने का प्रोग्राम था नेपाल, लेकिन किसी कारण की वजह से हम लोग नेपाल नहीं जाके वाराणसी आ गए। क्योंकि नेपाल कैंसिल हुआ तो सोचे कि भाई महादेव के दर्शन वहाँ करने जा रहे थे, तो क्यों ना महादेव के दर्शन काशी विश्वनाथ में कर लिया जाए। इसलिए वाराणसी का प्रोग्राम बन गया आने का। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर से। अब वाराणसी के घाट अब पहले से काफ़ी सुंदर हो गए हैं अब पहले से। अगर हम लोग जगदीशपुर में अगर 40-45 मिनट अगर ड्रोन शॉट और इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए अगर नहीं रुके होते, तो मेरे ख्याल से हम लोग 3-3.25 घंटे में पटना से वाराणसी आराम से पहुंच जाते। लेकिन खैर वो भी ज़रूरी है, जर्नी में एक बड़ा ब्रेक ज़रूरी। हम लोग अभी कुछ खाए नहीं, अब सोचा कि वाराणसी पहुँच कर ही कुछ खाएंगे। तो मैं अभी वाराणसी पहुंच चुका हूं और पटना से हम निकले थे 7:30 बजे और हम 12 बजे बनारस पहुंच गए थे। तो लगभग 4.5 घंटे लगे पटना से वाराणसी आते हुए, जिसमें कि 40 मिनट मैं जगदीशपुर में रुका था ड्रोन शॉट लेने के लिए। तो लगभग जब मैं निकला था पटना से तो गूगल मैप जो है वो 4-4.5 मतलब 5.5-6 घंटे दिखा रहा था। तो गूगल मैप से करीब 1.5 घंटे पहले पहुंचे हैं वाराणसी। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए